अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमने पढ़ना है फाइवर के बारे में कि फाइवर के ऊपर हमने काम किस तरह करना है और गिग्स वगैरह किस तरह हमने लगानी है उसके ऊपर, और अकाउंट वगैरह उस पर किस तरह बनेगा। तो ये चीज़ें हमने करनी है। इससे पहले हमारे पास जो है वो कुछ प्रेजेंटेशंस ही हैं, ये देख लेते हैं। प्रेजेंटेशन के बाद जो है मैं आप लोगों को बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में या इसी वीडियो में कि हम लोगों ने फाइवर पे या अपवर्क पे करना क्या है। ठीक है, फाइवर पे गिग होती है और अपवर्क पे प्रपोज़ल होते हैं, वो हमने बिडिंग करके लगाने होते हैं। अब फाइवर पे जो है वो गिग बनानी होती है और फिर उसको रैंक करना होता है कि हम क्या सर्विस दे रहे हैं और कैसे काम हो रहा है। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि फाइवर या अपवर्क जो दो प्लेटफॉर्म हैं फ्रीलांसर्स के, ये क्या हैं और इन पे कैसे काम हो रहा है और हमने इस पे करना क्या क्या है। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारा कि फाइवर एंड अपवर्क। फाइवर एंड अपवर्क जो है ये दो ऐसे मेन लीडिंग फ्रीलांसिंग के लिए प्लेटफॉर्म हैं जिन पे हम अच्छी तरह जो है वो काम करें तो अच्छे पैसे बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट है इसमें कि द नंबर ऑफ फ्रीलांसर इन लास्ट 2 ईयर इंक्रीज। तो आखिरी 2 सालों में हम देखें, क्योंकि कोविड भी था, कोविड-19 की वजह से जो है वो लोगों की जॉब्स वगैरह चली गई, तो उसकी वजह से लोग जो है वो काफ़ी इस तरफ आए हैं कि हम जो है घर बैठ के ही अपनी इनकम जनरेट करें। ठीक है, उसके बाद अब जो थर्ड पॉइंट है ये देख लेते हैं कि इसमें जो हमारा रेवेन्यू है 2020 का, ठीक है, वो कितना जनरेट हुआ है। तो वो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 234 बिलियन रेवेन्यू वर जनरेटेड बाय फ्रीलांसर्स इन 2020। ठीक है, तो इतना रेवेन्यू इस पे जनरेट, मतलब ये है कि हम लोग इस पे काम करके अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं और अच्छा काम स्टार्ट कर सकते हैं अपने लिए, और अपनी जो भी हमारे ड्रीम्स हैं वो हम इससे फुलफ़िल कर सकते हैं जिस तरह ये रेवेन्यू है। तो आगे हम देख लेते हैं पॉइंट कि टुडे 36% ऑफ यूएस वर्क फेस इज़ कंसिडर्ड ऑफ फ्रीलांसर। ठीक है, तो 36% जो है वो यूएस में इस पे काम हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि गिग और प्रपोज़ल क्या चीज़ है। ठीक है, जैसा मैंने पहले आप लोगों को बताया कि जी हम इसमें गिग बनाएंगे फाइवर में, और अपवर्क में जो है वो प्रपोज़ल होगा, तो वो क्या चीज़ है वो अब हम देख लेते हैं। तो व्हाट इज़ गिग एंड प्रपोज़ल। फाइवर पे जो है वो हमने एक गिग बनानी होती है मार्केट प्लेस के साथ, कि जहाँ पे हम अपनी सर्विसेज सेल करें। मीन्स कि अगर मुझे एटसी पे काम आता है, मुझे अमेज़ोन पे काम आता है, या मुझे किसी भी और प्लेटफॉर्म पे काम आता है, लाइक मैं कोई डिज़ाइनर हूँ या वर्ड प्रेस पे मैं कोई वेबसाइट बना लेता हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ें भी हम यहाँ पे बताएंगे, और उसकी हम डिफरेंट गिग्स भी बनाएंगे कि गिग्स बनती किस तरह है, उसमें हमने बताना क्या होता है। बेसिकली गिग का ये होता है कि हमने उसमें अपना डिटेल बतानी होती है कि मैं इस चीज़ की इतने चार्ज करूँगा, इसमें इतनी पोटेंशियल होगा, इसमें जो है हम अच्छे तरह वर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद प्रपोज़ल जो है, प्रपोज़ल में भी इसी तरह है कि हमने एक अपनी अच्छी सी डिस्क्रिप्शन बनानी होती है, या एक एप्लीकेशन समझ लें कि हमने कन्विंस करना होता है क्लाइंट को कि हम वो उसको भेजेंगे और वो जो है हमें एक्सेप्ट कर लेगा कि ठीक है जी आप परफेक्ट हैं, मैंने जो आपको हायर किया है या जिस काम के लिए हायर करना है आप उसके लिए परफेक्ट हैं। तो वो चीज़ होती है प्रपोज़ल। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं कि गिग की क्रिएशन किस तरह है। ये आगे मैं आप लोगों को गिग बना के भी दिखाऊंगा कि गिग बनती किस तरह है, उसमें हमने क्या प्रोसीजर होता है उसमें। ठीक है, वो सारा आपको मैं नेक्स्ट बताऊंगा, लेकिन अभी एक ओवरव्यू की तरह आपको मैं बता देता हूँ कि गिग की क्रिएशन क्या होती है। गिग की क्रिएशन ये होती है कि फ़र्स्ट आपने जो है अपनी प्रोफाइल बनानी होती है। ठीक है,
प्रोफाइल बनाने के बाद आप लोगों ने जो है अपने इंफॉर्मेशन और अपनी डिस्क्रिप्शन वगैरह और मतलब वो आपकी प्रोफाइल में ही आ गया, वो कंप्लीट हो गई। उसके बाद आप लोगों ने अपने स्किल्स बतानी होती हैं कि मुझे जो है फ़र्ज़ करें एटसी पे काम आता है तो मैं एटसी की गिग बनाऊंगा। अब गिग बनेगी किस तरह और उसमें होगा क्या? सबसे पहले तो होगा टाइटल, ठीक है। उसके बाद टाइटल के बाद जो चीज़ें आएंगी, जिस तरह मैं एटसी पे काम कर रहा हूँ तो एटसी पे मैं करूँगा कि जी एटसी प्रोडक्ट, ठीक है। एटसी प्रोडक्ट के बाद मैं कीवर्ड्स इस तरह के मैं डालूँगा उसमें। कीवर्ड डालने के बाद जो है मैं उसको आगे बाकी जो चीज़ें हैं वो उसमें डालूँगा। तो गिग में ये है कि आपने अपनी पूरी डिटेल बतानी है कि आपको क्या काम आता है और किस तरह होता है, ठीक है। अब वो होता है किस तरह, उसका इंटरफेस किस तरह, वो हम देख लेते हैं। तो इस तरह से जो है आप लोगों का स्टार्ट होगा, ठीक है। गिग की ओवरव्यू जो है वो इस तरह से है कि पहले आपने यहाँ पे टाइटल वगैरह डाल दिया, फिर टैग्स वगैरह और ये सारी चीज़ें आ गई। फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे, प्राइसिंग पे, ठीक है। प्राइसिंग आप डालेंगे कि मैं जो है इतने प्राइस में ये, और प्राइसिंग में भी ये है कि आपको आगे 3-4 चीज़ें होती हैं उसमें। फ़र्ज़ करें कि आप एक प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं वो आप $50 में कर रहे हैं, एक और अच्छी प्रोडक्ट है वो आपने सेल करनी है वो 100 में कर रहे हैं। तो इस तरह के 3 पैकेज बनाने होते हैं, या एक ही प्रोडक्ट के बनाने होते हैं या डिफरेंट के बना लें, या लाइक अमेज़ोन को हम अगर कंसिडर करें तो उसमें ये है कि हम ये भी कर सकते हैं कि 3 हम पैकेज दे देंगे। एक में हम बता देंगे कि जी मैंने 10 प्रोडक्ट निकाली या 50 निकाली, दूसरे में मैंने 100 निकाल ली, ठीक है। और तीसरे पैकेज में जो है मैंने एक ब्रांड का अप्रूवल ले लिया और साथ उसके मैंने 800 प्रोडक्ट भी दे दी। तो फिर इनकी जो प्राइसिंग है वो हम लगा देते हैं, ठीक है। कि पहली जो थी वो 50 की थी, दूसरा जो पैकेज है वो 100 का है और जो तीसरा पैकेज है वो $200 का है। तो इस तरह ये बनेगा। उसके बाद आपकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी कि आपकी गिग में है क्या क्या, ठीक है। आपने उसमें ब्रीफली बताना होगा कि मैं ये वाले टूल यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद मैं ये काम मुझे आता है, इसमें मुझे सोर्सिंग आती है, डिस्ट्रीब्यूटर से काम करना आता है, होल सेलर, ब्रांड्स, मतलब उसमें आपने पूरा एक ब्रीफ करके एक नोट लिखना है, ठीक है। और उसके बाद जब वो लिख लेंगे आप सेव करेंगे, सेव करने के बाद रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी कि आपके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। जिस तरह हम यूँ भी कह सकते हैं कि क्राइटेरिया, आप वहाँ पे कोई एक क्वेश्चन बना के जो क्लाइंट पढ़े तो वो कहे कि हाँ जी ये ठीक है, तो वो चीज़ आ गई। उसके बाद आ जाता है हमारा गैलरी का। अब गैलरी में हमने एक कवर टाइप बनाना होता है और उस कवर में हमने बताना होता है कि हमें ये सारा काम आता है। अब उसमें हमने लिखना नहीं है, सिर्फ हमने मेन हेडिंग देनी है। लाइक जिस तरह टूल्स होते हैं ना, कीपा हो गया, ठीक है। उसके बाद हीलियम 10 हो गया, जंगल स्काउट हो गया, रेवेन्यू कैलकुलेटर हो गया, मतलब इस तरह के जितने भी हैं, ठीक है, वो हम बीच में डाल देंगे। वहाँ पे उनकी हेडिंग दे देंगे या लोगो डाल देंगे कि जी ये काम है। उसके बाद हम एक बता देंगे कि जी आप हमारे साथ काम करें, ये करें। आप अपना लेआउट बनाना है, ठीक है। उसमें हम कुछ भी शो करा सकते हैं, कुछ भी मीन्स कि अपनी पिक्चर भी आपकी हो सकती है। बाकी आप एक सिर्फ उसमें टाइटल्स भी डाल सकते हैं, मतलब जिस तरह वो आपको अच्छा लगे उस तरह हमने करके वो गैलरी का करना होगा। उसके बाद आ जाता है पब्लिश, ठीक है। तो हमने पब्लिश करेंगे, जब पब्लिश करने से पहले हमें एक इंग्लिश टेस्ट देना पड़ेगा ग्रामर का, ठीक है। वो हमने ग्रामर का जब टेस्ट दे देना है तो उसमें ये होगा, आप लोगों को MCQs होंगे, वो हमने क्लियर करने हैं और क्लियर करने के बाद हमारी जो गिग है वो पब्लिश हो जाएगी। उसके बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि गिग के ओवरव्यू में क्या क्या था। अब ये चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ कि फर्स्ट सेलेक्ट दी गिग ओवरव्यू, हेयर यू विल बी सी 3 बॉक्सेस, और मतलब ये सारा जो है वहाँ पे हम बता रहे होंगे, बता चुका हूँ मैं आप लोगों को पहले ही कि उसमें हमने ये चीज़ें डालनी है। अब टाइटल में जो है हमने 80 कैरेक्टर्स डालने हैं, ठीक है। 80 से ज़्यादा डालेंगे तो फिर हमारे लिए जो है ना वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और क्लियरली जो है वो स्टेट नहीं होगी उससे, ठीक है। तो हमने
ऐसी गिग बनानी है जो हमारे टैग्स वगैरह और टाइटल में यूज़ हों, ठीक है, वही हमारे डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ हों, वही हमारे सर्च टैग भी यूज़ हों, ठीक है। जो हम वर्ड यूज़ कर रहे होंगे ना, लाइक आई विल डू होलसेल FBA प्रोडक्ट रिसर्च फॉर यू, तो ये मैंने टैग्स भी यूज़ करने होंगे, सर्च टैग, ठीक है। फिर इन्हीं टैग्स को मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में भी डालना है। अच्छा, उसके बाद ये पैकेज का भी मैंने बता दिया कि जी हमारा जो स्कोप एंड प्राइसिंग है उसमें हमने पैकेज क्या क्या डालने हैं। अब ये जिस तरह ये आ गया, ठीक है, इसमें हमने अब मैंने जैसे वहाँ पे बता रहा था, तो सेम ये चीज़ वहाँ पे शो होगी। तो हमने यहाँ पे पहला एक पैकेज डाल दिया, फिर दूसरा डाल दिया, फिर तीसरा डाल दिया। तो ये चीज़ें हमने देखनी है, ठीक है। तो इसके बाद अब हम आ जाते हैं कि परफेक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर गिग में हमने क्या क्या करना है, ठीक है। इसमें जो है आपके करेक्टर्स होंगे वो तकरीबन 22, उसमें आप लोगों ने देख लेना है कि आप लोग जो जो आप कर रहे हैं ना, सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, वो सर्विसेज आप लोगों ने वहाँ पे डिटेल में बतानी है कि मैं ये टूल यूज़ कर रहा हूँ या मैं जो है वो ये सर्विसेज दे रहा हूँ, तो वो आपने डिटेल में बताना होगा, ठीक है। उसके बाद FAQ है, एक क्वेश्चन आपने वहाँ पे लिखना होगा बायर के लिए, ठीक है। उस क्वेश्चन में आपने अपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड आंसर भी डालना होगा। फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन करता हूँ कि होलसेल FBA के बारे में करता हूँ, ठीक है, या एडसी के बारे में करता हूँ, तो फिर मुझे वहाँ पे वो आंसर भी देना होगा कि हाँ जी ये चीज़ इस तरह है और मैं इस तरह कर रहा हूँ। तो उसके बाद आपने वो ऐड कर देना है, ठीक है। ऐड करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे, तो इस तरह का आ रहा होगा, ठीक है। ये जैसे आप यहाँ पे मैंने बता दिया कि जी निश, कैटेगरी, कंट्री, सिटी जो रिक्वायर्ड हो, ठीक है, वो आपने यहाँ पे डाल देना और सेव कर देना उसको। एडिंग अप डिस्प्ले मीडिया, ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, जिस तरह मैंने यहाँ पे बताया कि जैसे ये डला हुआ है, ठीक है, FBA होलसेल सप्लायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है। उसके बाद ये भी है और ये भी आ रहे हैं। तो ये चीज़ें हमने अपनी गैलरी में डालनी होंगी, ठीक है। जब हम गैलरी में डाल देंगे और इसको सेव करेंगे तो ये हमें नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा। तो जब हम पब्लिश करेंगे, ठीक है, पब्लिश करने टाइम जब एंड पे जाएंगे तो वहाँ पे हमें ये चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, पब्लिश हो जाएगी। तो अगर आपकी जो आपने अकाउंट बनाया और उसका टेस्ट क्लियर नहीं किया तो फिर शायद वो पब्लिश ना करें, क्योंकि फाइवर कहता है कि पहले आप टेस्ट क्लियर करें ग्रामर का, उसके बाद आपकी जो गिग है वो पब्लिश होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने देखनी है और उसके बाद आपकी गिग जो है वो पब्लिश हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है ऑप्टिमाइजिंग योर गिग, ठीक है। तो ये हम आने वाली वीडियोस में भी आप लोगों को मैं बता दूंगा कि हमने जब अपनी गिग को ऑप्टिमाइज़ करना है, जब उसकी SEO करनी है या उसकी रैंकिंग हमने करनी है, तो वो किस तरह करनी है कि आपके गिग के ऊपर जो है वो क्लाइंट जो है वो फास्टर लैंड हो। तो उसके लिए हमें कुछ टूल्स हैं, ठीक है, वो मैं आगे आने वाली वीडियो में बता दूंगा और उस पर किस तरह काम करना है वो भी मैं आप लोगों को वहीं पे ही समझा दूंगा। तो उसमें ये होता है कि हमने जो, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि डिस्क्रिप्शन में हमने अपनी पूरी गिग में वो चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं कि उसमें सिर्फ वही चीज़ें हों। अब अगर आप अमेज़ोन की बना रहे हैं तो उसमें एडसी ना हो, एडसी की बना रहे हैं तो उसमें जो है वो अमेज़ोन ना हो, मिक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपने आप काफ़ी सारी गिग्स बना सकते हैं, ठीक है, ये नहीं है कि एक गिग बना सकते हैं, लेकिन एक गिग जो होगी वो सिर्फ एक ही आपकी स्किल के लिए होगी। अगर आपको 5 स्किल्स आती हैं तो आपकी 5 डिफरेंट गिग्स बनेगी, ठीक है। उनकी डिस्क्रिप्शन डिफरेंट होगी, उनका टाइटल डिफरेंट होगा, टैग्स डिफरेंट होंगे, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखनी है, ठीक है।